हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम एक ऐसी वीडियो में कुछ ऐसा आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि यू कांट इमेजिन। ओके, चलिए देखिए, जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यदि आपकी तोंद निकल गई हो तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि संकट से बाहर निकलना, है ना। यदि आपको किसी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे 13 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। हमने ये आलेख हिंदू संतों की पुस्तकों से प्रेरित होकर लिखा है। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम करें कि सुबह उठते ही एक अच्छा विचार करें, है ना। एक अच्छा विचार सोचें, एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें ना कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन आदि यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच और विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में जब आप सोने जाते हैं, जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं वही विचार या भाव उठते समय पहला विचार या भाव बन जाता है। तो इस तरह दिन भर वही आपके दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप बिस्तर में सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार है तो उसकी जगह अपने और परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच कर सोएं। अपने इष्ट देव से नाम जप करते हुए सोएं। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना ज़रूरी है। अतः आप सोते हुए अच्छे उदाहरण को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। नई आदतें बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने और अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग्य करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ती, वे संगत वे स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू कीजिए। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता में बात करना आदि। अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में रूपांतरित करना चाहिए। हम में अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही राह में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। स्वतः अनुशासन और नियम जरूरी। जीवन में स्वयं अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का कोई नियम नहीं, भोजन करने का भी कोई नियम नहीं। इसके अलावा आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन नहीं करते। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चल देते हैं। ना कि अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज की, न देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिसका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी जाता रहता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन स्वयं अनुशासन में तो रह सकते हैं। खुद के जीवन को तो अनुशासनबद्ध कर सकते हैं ना। तो समय पर उठना, समय पर ऑफिस पहुंचना, घर का ही भोजन करना, समय पर सो जाना, यही तो अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर हो जाएंगे। अपनी पहचान बनाओ। दोस्तों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हो जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझकर ही दोस्त बनाने चाहिए। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें। सभी से संवाद स्थापित करें और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलता है आपका जीवन।
शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। देखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के हिसाब उत्तम और रुचिकर आहार लें। हमेशा अलग अलग तरह का बहुत ही शुद्ध आहार आपको लेना चाहिए। आहार की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पे क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद और मज़े के लिए ना खाएं ना पिए। अन्न से ही शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। जोखिम लेने से पीछे ना हटें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि हमें जोखिम उठाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रोज़मर्रा के जीवन की बोरियत से बचने और अधिक धन व सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम तो उठाना ही होगा। याद कीजिए, जो अंतिम समय पर आपने कुछ कठिन करने का निर्णय लिया था, आज आप जहाँ हैं वह इसलिए हैं क्योंकि आपने उस वक्त जोखिम उठाया था। आप इससे आगे जाना है तो जोखिम उठाने का मतलब ये है कि आप अपनी इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो, नए जॉब में जाना चाहते हो, तो आप अपने काम से कितना खुश हो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपनी काम जॉब से खुश नहीं हैं तो दूसरा काम करें। आपके पैसों की समस्या हो सकती है लेकिन ये एक अस्थायी समस्या है, आप निकल सकते हैं। घर और वस्त्र बदलें। आपके घर को देखकर ही आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। आपका घर सुंदर और अच्छे वातावरण से परिपूर्ण है तो उसका अपने मेहमानों पर गहरा असर होगा। वे आपसे सभ्य तरीके से बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सी पास ऑफिस में घुसते ही आप गंभीर और सभ्य हो जाते हैं। अतः अपने घर के साथ आप अपने पहनावे पर भी ध्यान दें। रात में सोते समय क्या पहनकर सोना है और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या अन्य जगह पर जाते समय क्या पहनना है यह तय होना चाहिए। सब कुछ सुंदर और अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वाला आपसे कैसे बात करे तो आप तय कर सकते हैं कि लोग आपको जैसा देखते हैं आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। अपने घर में साफ सफाई रखें। अपने घर को साफ करने की आदत बना लीजिए, खुशी और आनंद पूर्वक, क्योंकि आपके घर की सफाई आपके शरीर का प्रतिबिंब है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं। अगर आपके चारों ओर आपको मोटिवेट करने वाला कोई हमेशा हो तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो घर और वस्त्र में बदल कर भी आप ऐसा कर सकते हैं। नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। हरदम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की बहुत ज़रूरत है। मन को चुनौती दे कि मैं सीख सकता हूँ। आपके मन में हजारों सवाल उठते हैं, उनमें से बहुत हमें जवाब नहीं मिल पाते हैं। अगर आप एक ऐसी नई भाषा सीख लेते हैं तो आप करोड़ों लोगों के अनुभव और सीख सकते हैं, है ना। लिखने की आदत डालें। आप एक डायरी बनाइए जिसमें एक ब्लॉग लिखें, एक पुस्तक लिखने के बारे में सोचते हैं, डायरी लिखें, अपने विचार लिखें, अपने लक्ष्य लिखें कि आप जिस लक्ष्य को आपने लक्ष्य जो केंद्रित कर लिया है उस पर पहुंचना कैसे है। क्या दूसरी बात ये कि बहुत से सकारात्मक विचार या जानकारियां आपके पास होती हैं जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो इसके लिए आप कभी कभी ब्लॉग भी लिखें। क्या आप सोचते हैं कि आप में टैलेंट नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। इसको साबित करने के लिए आपको ई बुक लिखना शुरू कर दे। हर मनुष्य में कोई ना कोई टैलेंट अवश्य ही होता है, ज़रूरत है बस उसको पहचानने की। आप में अनंत संभावना है। आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके लिखे हुए से ही सबका हित हो, अहित नहीं। बोलने की कला जरूरी। बोलना सिर्फ मनुष्यों का गुण है। तार्किक और तथ्यपूर्ण बातें करना एक सभ्य मनुष्य के गुण है। जो लोग अधिक बोलते हैं वो बिल्कुल ही कम या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उनको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। बोलने और भाषण देने की कला सीखना चाहिए। शुद्ध उच्चारण से खुद के मन व दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज जो भी सफल मनुष्य है वो एक अच्छा वक्त है, अर्थात अच्छा बोल सकता है। आपको चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो लेकिन अच्छा बोलना आता है तो आप एक अनुभवी आदमी से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोग सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के बोलने से प्रभावित होते हैं। साक्षात्कार में अच्छा बोलने वाले ही नौकरी ले उड़ते हैं और किसी महफिल में बेझिझक बोलने वाले ही अपनी पहचान कायम कर पाते हैं। गलतियां स्वीकार करें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद की का मतलब है कि यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस, अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। खुद से पूछे कि कुछ सवाल, क्या आप खुद के बारे में सोच बदल सकते हैं? खुद के बारे में नकारात्मक विचार त्याग सकते हैं। आप हर काम कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए। आप नया करने की ताकत या सोच रखते हैं क्या? आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप भय
आप भय से परिपूर्ण विचारों से दूर रहना जानते हैं? आप हर कार्य के लिए ईश्वर को क्या धन्यवाद करते हैं? आप हर माह खुद को एक नया चैलेंज या टारगेट देते हैं? आप दिन में 20 बार हंसने का प्रयास करते हैं? चलिए, तो इतने सारे ढेरों सवाल मैंने आप खुद से पूछिए, है ना। क्या आप में सही और गलत की पहचान करना जानते हैं? अगर आपके उत्तर में ज़्यादातर हाँ है तो ठीक, और नहीं अगर नहीं तो उसमें हाँ में बदलने की ताकत रखिए। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको जीवन को सुख में बदलने के कुछ तरीके। ये आप अपने जीवन में उतारिए, अवश्य ही आपका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।